आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर जैन संघ में या जैन धर्म में मतभेद कब से प्रारंभ हुआ था। तो जैन संघ में मतभेद भगवान महावीर के समय से ही प्रारंभ हो गया था। ऐसा माना जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर रूप दो संप्रदायों के बनने के पूर्व 7 मतभेद रहे थे, पर ये सारे मतभेद अधिक लोकप्रियता को नहीं प्राप्त कर सके और अंत में वे मूल संघ में ही विलीन हो गए। पर 8वां मतभेद अंत में 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला दिगंबर जो पूर्ण रूप से नग्नता में विश्वास करता है, और दूसरा श्वेतांबर जिसके साधु सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जहाँ तक दार्शनिक विचारधारा का प्रश्न है तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों इसमें एक मत है, पर मुनि आचार के संदर्भ में उनमें कुछ मतभेद है या कुछ अलग मान्यताएं हैं। जैसे दिगंबर परंपरा नग्नता में विश्वास करती है। उसके अनुसार नग्नता अपनाए बिना कर्मों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, इसलिए दिगंबर परंपरा के मुनि निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरी ओर श्वेतांबर परंपरा के मुनि सवस्त्र रहते हैं, यानी वस्त्र धारण करते हैं। उनका विचार है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए निर्वस्त्र होना या दिगंबर जीवन जीना आवश्यक नहीं है। दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्रियां मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें या उनके लिए नग्न रहना संभव नहीं है। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि स्त्री मुक्त हो सकती है। वे इसके लिए स्त्री तीर्थंकर यानी स्त्री जिन मल्लीनाथ भगवान या 19वें तीर्थंकर का उदाहरण देते हैं। दिगंबर परंपरा उनका स्त्री होना स्वीकार नहीं करती है। दिगंबर परंपरा का ये मानना है कि मूल आगम जिसमें भगवान महावीर के स्वयं के शब्द संकलित थे वे नष्ट हो गए हैं। इसलिए श्वेतांबर परंपरा द्वारा मान्य आगम ग्रंथों को दिगंबर परंपरा वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं करती। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय ये मानता है कि अभी भी आगम के एक बड़े भाग को सुरक्षित रखा गया है। ये दोनों संप्रदाय आगे चलकर कई उप संप्रदायों में विभक्त हो गए। दिगंबर संप्रदाय के 3 प्रमुख उप संप्रदाय है, 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के भी 3 मुख्य संप्रदाय है, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। मूर्ति पूजक तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि स्थानकवासी और तेरापंथी उसमें विश्वास नहीं करते। स्थानकवासी और तेरापंथी उप संप्रदायों के बीच कुछ साधुगत आचार में मतभेद है। दिगंबर परंपरा में 20पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और पूजा पद्धति में सचित फल, फूल, धूप आदि चढ़ाते हैं। जबकि दिगंबर तेरापंथी मूर्ति पूजा तो करते हैं, पर पूजा में सचित द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं। जबकि तारणपंथी मूर्ति के स्थान पर आगम की पूजा करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ने आगमों का अर्थ बताया, जबकि गणधरों ने उसकी व्याख्या की। यही व्याख्या सूत्रों के रूप में परिणत हुई। क्योंकि सूत्रों के विषय तीर्थंकर महावीर के उपदेशों के अनुरूप है, इसलिए सूत्रों को महावीर के शब्दों के रूप में ही स्वीकार किया गया। ये माना जाता है कि भगवान महावीर के उपदेश 14 पूर्वों में सुरक्षित किए गए थे, जिन्हें भगवान महावीर ने अपने गणधरों को दे दिए। कुछ समय बाद 14 पूर्वों का लोप हो गया और ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक आते आते मात्र भद्रबाहु एक श्रुत केवली बचे हुए थे, जो 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन छोड़कर भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। उनके साथ एक विशाल जैन मुनि संघ भी था। शेष मुनि संघ स्थूलीभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही रुक गए। 12 वर्ष के लंबे दुष्काल ने जैन मुनि संघ को अस्त व्यस्त कर दिया। दुष्काल के समाप्त हो जाने पर स्थूलीभद्र ने एक
एक साधुओं की सभा बुलाई ताकि लुप्त हो रहे आगम के ज्ञान को संकलित किया जा सके। और ये आवश्यक इसलिए भी था कि मुनिगण शास्त्रों के ज्ञान को विस्मृत करते जा रहे थे। भद्रबाहु ही एकमात्र ऐसे श्रुत केवली थे जिन्हें 14 पूर्वों का एकमात्र ज्ञान था। स्थूलिभद्र को उनके पास ज्ञान सीखने के लिए भेजा गया। भद्रबाहु ने अंतिम 4 पूर्व स्थूलिभद्र को नहीं सिखाए, इसलिए केवल 10 पूर्व पाटलिपुत्र में संकलित किया गया। भगवान महावीर के परिनिर्वाण की 9वीं सदी में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में मथुरा में द्वितीय वाचना हुई जैन मुनि संघ की। उसमें शेष उपलब्ध आगम ज्ञान को भी संकलित किया गया। इसी प्रकार नागार्जुन के नेतृत्व में वल्लभी में एक और वाचना हुई। इस वाचना के कराने का श्रेय देवर्दिगनी क्षमाश्रमण को जाता है, जिन्होंने आगमों को लिपिबद्ध करने का कार्य हाथ में लिया था। आज जो भी आगम साहित्य या आगम का ज्ञान उपलब्ध है, उसका मुख्य श्रेय देवर्दिगनी क्षमाश्रमण को ही जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने अंग और कितने उपांग माने गए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।